हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और भाइयों और बहनों, आपकी मच अवेटेड वीडियो हाउ टू प्रिपेयर फॉर केवीएस पीआरटी आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे हर दूसरे तीसरे दिन हर दूसरा तीसरा लोग मेरे को यही मैसेज करता है कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर केवीएस पीआरटी। हम लोग पीआरटी की तैयारी करें कैसे, हमारी बुक्स कौन सी हो, हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो और हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या हो, दिन में कितने घंटे पढ़ें। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले। इवन दो मैंने हाउ टू प्रिपेयर फॉर केवीएस पीआरटी पे एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, बट वो वीडियो बहुत बेसिक थी। ठीक है ना, बेसिक इन द सेंस मैंने उसमें सिंपल बताया हुआ था कि भाई 10 नंबर का ये है, यहाँ इस बुक से पढ़ लो, एसएससी की कोई बुक ले लो। लेकिन आज हम डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इसका डेप्थ एनालिसिस का मतलब है हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये कहां कहां से पूछे गए हैं, कितने एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हैं। इस तरीके से डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं आज हम पूरे पीआरटी केस का। और इसके बाद एक वीडियो हम हफ्ते भर में एक टीजीटी के लिए भी लाएंगे। पीआरटी के लिए इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं मैं क्योंकि मेरे जितने भी भाई टीजीटी का पेपर देंगे वो ऑटोमेटिक पीआरटी का पेपर देंगे ही। बस उन लोगों के पास सीटेट 1 होना चाहिए। और ऑलमोस्ट आजकल हर कोई सीटेट 1 और सीटेट 2 दोनों ही पेपर देता है। ठीक है ना, क्योंकि केवीएस जो है बीएड वालों को भी कहती है कि भैया आप लोग भी आओ, यू मोस्ट वेलकम पीआरटी के लिए। तो पहले हमारी वीडियो आज पीआरटी के लिए रहेगी, जिसमें हम ये जो 150 क्वेश्चन है ना, इसकी मतलब कहेंगे तो हिंदी में वो लोग चीरफाड़ करने वाले हैं कि भैया 150 क्वेश्चन है और ये 150 नंबर और इसमें से हम 120 प्लस कैसे लाएं। वैसे तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 1 महीने से लगभग हम केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस पीआरटी और टीजीटी की, उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि उनके 15 से 20 नंबर तैयार हो चुके हैं बहुत अच्छे से, जितने टॉपिक्स मैंने पिछले 1 महीने में कराए हैं। और पेपर जो आपका 5-6 महीने से पहले होना नहीं है, तो 5-6 महीने में भैया ये देखो गारंटी तो बिल्कुल नहीं ले सकता, पर मेहनत पूरी करूंगा कि आप लोगों के, अगर आप मेहनत करेंगे कि 120 प्लस क्वेश्चन नंबर जो है आ जाए, इसी तरीके का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम अभी वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले आपने द जोरावर क्लासेस पे केवीएस प्रिपरेशन की कोई वीडियो नहीं देखी है, तो मैं एक नंबर देता हूं आपको 8638008832। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें आपका नाम और आपकी पोस्ट कि आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी के लिए। और ये चीज लिख के मुझे इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करना है आपको, ताकि मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ सकूं। ठीक है ना, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ दूंगा। उससे होगा क्या कि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आती रहेंगी कि भाई आज इस टाइम पे 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है, फिर 9 बजे आज मैथ्स की क्लास है, फिर ट्यूसडे को 9 बजे ईवीएस की क्लास है। बाकी मतलब जितनी जो भी चीजें रहती हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजीज रहती हैं क्लासेस को लेके या कैसे करना है, वो सारी चीजें हम ब्रॉडकास्ट चैनल के थ्रू आप लोगों को देते रहते हैं। और दूसरा, डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, अपना फोकस रहेगा 120 प्लस हमें नंबर लाने कैसे। ठीक है ना, क्योंकि भाई 120 प्लस नंबर एक बार रिटर्न में आ गए तो इंटरव्यू में फिर टेंशन कम हो जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छा इंटरव्यू होता है। ठीक है ना, चलिए फिर आज की जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं भाई, कोई भी चीज अगर हमें देखनी है तो उसका सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस सबसे पहले देखना चाहिए। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 है 70 मार्क्स का और पार्ट 2 है 80 मार्क्स का। पार्ट 2 इज सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, और पार्ट 1 है जो उसमें 6 चीजें हैं अलग अलग, जिसमें आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है, रीजनिंग एबिलिटी है, कंप्यूटर लिटरेसी और पेडागोजी है 20 नंबर की। तो 70 बनते हैं। ठीक है ना, और ये जो सब्जेक्ट कंसर्न है ये 80 का बनता है। सिंपल सी बात है। उसके बाद बता दूं भाई, 150 क्वेश्चन है, 150 ही नंबर है और 150 ही मिनट है। तो सिंपल सी बात हो गई कि एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट मिल रहा है, जो टाइम मैं बहुत ज्यादा मानता हूं। अगर आपके 150 क्वेश्चन है और 150 ही मिनट है आपके पास, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, पेपर छूटने की कोई भी संभावना नहीं है। तो ये चीज मान के चलो। एक दूसरी अच्छी चीज क्या है कि भैया नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप फंस रहे हैं ऑप्शन ए और बी में, तो आपको उस पर ए या बी में से एक लगा के आना है, छोड़ के नहीं आना है। तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं इसमें, सारी चीजें मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्ट 1 को। ठीक है ना, ये पार्ट 1 जो है केवीएस ने अपना अलग से एक दिया हुआ है पार्ट 1 का, कि भाई पार्ट 1 के हमारे जो ये 6 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं आएंगे, उसको हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार। यस, ये है, देखिए केवीएस का ही दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने बोला 150 मिनट्स, 150 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब 2.5 घंटे हो गए आपके यहाँ पे, 150 क्वेश्चन हो गए और 150 ही नंबर हो गए। ठीक है, सिंपल सा। उसमें इन्होंने बताया कि भाई जो है इंग्लिश आएगा आपका, हिंदी आएगा, ये 10-10 नंबर के आएंगे।
ये केवीएस का दिखा रहा हूं मैं, वापस उस पर जाएंगे फिर मैं अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद आपकी जो है करंट अफेयर्स और जीके 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की, कंप्यूटर लिटरेसी 10 नंबर की। कंप्यूटर की क्लासेस हमारे चैनल पे 2 हो चुकी हैं, जिसमें मैंने 20-20 क्वेश्चन रखे हैं, 40 क्वेश्चन हो गए हैं। और वो एक बार क्वेश्चन जाके देखना आप, ठीक है ना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको कंप्यूटर की, वहां पे जाके देखना, तो आपको पता लगेगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने अच्छे हैं और कितने सेलेक्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद मेन कंसर्न क्यों मैंने विंडो खोली है, ये खोली है मैंने पेडागोगी के लिए, ठीक है, पेडागोजी जो है हमारी, ये मैंने उसके लिए खोली, उसको देख लेते हैं अब। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न है कि सर ये जो पेडागोजी है इसको कैसे पढ़ें। तो देखिए पेडागोजी का इन्होंने पूरा दिया हुआ है, 4 चीज में डिवाइड किया है। 1 इज चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि सीडी, और उसमें भी दिया हुआ है इन्होंने, एक तो डेवलपमेंट दिया हुआ है जिसमें फिजिकल, मोटर डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल और चाइल्डहुड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने एजुकेशन दिया हुआ है करिकुलम के साथ, जिसमें लर्निंग है, लर्नर्स एंड टीचर्स है, नॉलेज है, करिकुलम है, उसके बाद फैसिलिटिंग पर्सनल ग्रोथ है, एप्लीकेशन इन टीचिंग है, नॉलेज, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, लर्नर्स एंड देयर कंटेक्स्ट। उसके बाद मैथोलॉजी है आपकी, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज वगैरह, ठीक है। और लास्ट में डाइवर्सिटी, जेंडर और इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें आपके इंक्लूसिव एजुकेशन ये जेंडर वाइज पे होते हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं, लास्ट ईयर 20 क्वेश्चन जो आए थे उसमें से 2 क्वेश्चन जेंडर पे पूछे गए थे। लास्ट ईयर का जो एग्जाम था उसमें 2 क्वेश्चन जेंडर पूछे गए थे, ये रहा जेंडर, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन माइक्रो टीचिंग पे आया था, तो माइक्रो टीचिंग सिंपल सी एजुकेशन का एक पार्ट होती है। फिर सोशल एंड इमोशनल पे आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये रहा आपका सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आपका टीचिंग मैथ्स पे, क्योंकि भाई आप मैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो टीचिंग मैथ्स पे आपके 2 क्वेश्चन आए थे, वो किसी भी टीचिंग से आ सकते हैं। उसमें रिलेटेड ये था कि भाई टीचिंग मैथ्स में स्टूडेंट ये कर रहा है या टीचर इस तरीके से पढ़ा रहा है तो आप क्या करेंगे, वो बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपसे प्याजे से क्वेश्चन किया गया था, प्याजे डेवलपमेंट आ गया, ठीक है ना, प्याजे का जो डेवलपमेंट थ्योरी है उससे क्वेश्चन आया था। सोशलाइजेशन से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। सोशलाइजेशन यहाँ पे दिया होगा, वो एजुकेशन का एक पार्ट बन जाता है ना इसमें, ठीक है। सोशलाइजेशन से एक क्वेश्चन था, मैंने देखा था। रेमेडियल टीचिंग से था, जो एजुकेशन का एक पार्ट है, करिकुलम का एक पार्ट है। इस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर हम इस चीज को ध्यान में रखें सिर्फ और इसे कर लें तो भाई हमारा क्वेश्चन कोई भी छूटेगा नहीं। ये रहा सोशल, तो हमारा क्वेश्चन कोई भी छूटेगा नहीं, सिंपल सा बात है। हमें यही पढ़ना है, पेडागोजी के जो 20 नंबर है यही पढ़ना है, इससे बाहर नहीं जाना है कुछ भी। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है पेडागोजी के इन 20 नंबरों की तैयारी करने का। आपको पता होगा कि सीबीएसई हमारा एग्जाम लेती है केवीएस का, पता है कि नहीं पता है? सबको पता है। बच्चे कहते हैं कि सर तैयारी कहां से करें, तो बता दो चलो। तो भाई सीबीएसई तैयारी लेती है पेपर। अब सीबीएसई अपने स्कूल्स में पढ़ाती है एनसीईआरटी की बुक, सिंपल सी बात है, ये भी क्लियर है। तो 11th और 12th में आपको साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की बुक्स दी हुई हैं इन लोगों ने। सबसे पहले तो वो स्टार्ट करो पढ़ना, सबसे पहली चीज, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो है डाइट की हुई है, जहां से भी की है डाइट, मतलब डीएड वगैरह जो किया है आपने, डिप्लोमा इन एजुकेशन, और बीएड, डीएड या बीएड जहां से भी किया है आप लोगों ने, वहां की जो बुक्स हैं उस टाइम की जो आपने पढ़ी थी वो पढ़ो। बिल्कुल फैक्चुअल बता रहा हूं कि जहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो सबसे बेस्ट है, जिसकी आपको क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, ये करो। डीएड और बीएड की जो बुक्स आपने पढ़ी है, जहां से भी किया है आपने, बैचलरेट इन एजुकेशन और डिप्लोमा इन एजुकेशन, वो पढ़ो। उसके बाद एनआईओएस की बुक्स आती हैं हमारी, एनआईओएस जो डिप्लोमा कराता है, डीएड कराता है, उसकी बुक्स पढ़ो। और अगर आपको ज्यादा ही कुछ पढ़ना है तो भैया इग्नू भी प्लस कर दो, ठीक है। अब लास्ट में ये चीजें हो गई, ये बुक्स वगैरह मैंने बता दी आपको पूरी कहां कहां से क्या क्या पढ़ना है। लास्ट में सीटेट के 2011 से लेके और अब तक 2019 तक जितने भी सीटेट हुए हैं, चाहे वो सीटेट पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, उसमें जितनी भी सीडी आई हुई है शुरू के 30-30 क्वेश्चंस की, वो सारी करो प्रैक्टिस, वो सारी प्रैक्टिस करो। मैं ये कह रहा हूं आपके 20 में से अगर 18 से कम नंबर आ गए ना, इसमें नाम बदल दूंगा मैं अपना। जितनी चीज मैंने बोली है सिर्फ उतनी करनी है, जितनी मैंने बोली है सिर्फ उतनी करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। ये 20 नंबर ना आपके पक्के सिक्योर हो जाएंगे। एक बार करके देखना इस चीज को। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको मैं बोलूंगा कि भैया 10 पेज पढ़ लो और आपके 15 नंबर आ जाएंगे, 16 नंबर आ जाएंगे, सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपका बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो चीजें मैंने बताई हैं आपको एक बार करके देख लेना, आपके नंबर आपको खुद पता लग जाएंगे। ये बेस्ट है आपका पेडागोजी के लिए, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कि सर ये इंग्लिश और हिंदी के जो 10-10 क्वेश्चन है इसमें तो इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं हुआ कि क्या आएगा। तो भाई जब मैंने एनालिसिस किया, पेपर देखा, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है पेपर आपका आया हुआ था, उसमें पूछी हुई थी 1 नंबर के एंटोनिम, अपोजिट वर्ड जो होते हैं, एंटोनिम वर्ड, ठीक है। 1 नंबर का आया था आपका सिनोनिम वर्ड, सिमिलर वर्ड्स जिसे कह देते हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद आपका फाइंड एरर आया था, उसमें फाइंड एरर में क्या था कि भाई आपने पता होगा कि ए बी सी और डी ऐसे लिख दिए, 4 छोटे छोटे से सेंटेंसेस लिख दिए, मतलब है तो वो एक ही सेंटेंस पूरा, लेकिन 4 में उसको डिवाइड कर दिया और उसमें से बोला फाइंड द एरर, इनमें से एक में किस में एरर है। एक क्वेश्चन आपका ये बना था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था आपका इडियम फ्रेज से, एक क्वेश्चन आया था आपका करेक्ट द सेंटेंस, ग्रामेटिकल सेंटेंस करेक्ट करना था। एक सेंटेंस था उसमें से बताया था कि इसमें कहां गलती है, करेक्ट द सेंटेंस, तो ग्रामर आपको पता होनी चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन था। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन थे जिसमें आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछी हुई थी, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछी हुई थी आप लोगों से, उससे 2 क्वेश्चन आए थे, ओके। और ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन हो गए पूरे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी 2 क्वेश्चन थे, तो ये आपके 10 नंबर पूरे हो गए इंग्लिश के। एक बार फिर से वापस देख लेना मैंने क्या क्या बोला है, मैं बता देता हूं। एंटोनिम से 1 क्वेश्चन, सिनोनिम से 1 क्वेश्चन, करेक्ट द सेंटेंस 2 क्वेश्चन जिसमें ग्रामेटिकल करेक्ट करना था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब करेक्ट करनी थी 2 क्वेश्चन, इडियम फ्रेज 1 और फाइंड एरर 1। तो ये आपके 10 नंबर आए थे इंग्लिश में। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं इंग्लिश में। बात करें हिंदी की कि भाई हिंदी में 10 क्वेश्चन कौन कौन से थे वो, तो मैं बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था उसमें अशुद्ध वाक्य छाटिए, ठीक है। दूसरा था स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जो है उसमें पूछा था कि एक वो उन्होंने शब्द दिया हुआ था कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, वो पूछा था। वर्तनी से एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था उपसर्ग से, प्रत्यय और उपसर्ग जो होते हैं उससे, एक क्वेश्चन मुहावरे से आया था, एक समास से आया था, एक कारक से आया था, एक विशेषण से आया था, मतलब कि हमें सारी ये चीज करनी है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सारा करना है हमें। एक क्वेश्चन पर्यायवाची से आया था और एक क्वेश्चन बहुवचन आया था। तो ये 10 क्वेश्चन आपके ये हो गए। ये क्वेश्चन आए थे आपके हिंदी में, ठीक है जी। चीजें पता क्लियर लग रही होंगी ना, किस तरीके की हिंदी पूछी जा रही है, किस तरीके की इंग्लिश पूछी जा रही है इस वाले सेक्शन में, जिसमें हमें पता ही नहीं है कि आएगा क्या। बात समझ आ रही है, ठीक है। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, कंप्यूटर में आपको पूरी करा दूंगा। मेरी वीडियोस देखते रहो मेरे चैनल पे, रीजनिंग में आपको पूरी करा दूंगा, मेरी देखते रहो। करंट अफेयर्स की हमारी डेली क्लास होती है जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस करके मैं लेके आता हूं, अच्छे दिन के अच्छे क्वेश्चंस। मैं कह रहा हूं करंट उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और जब मैंने करंट ये इस वाले सेक्शन के जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन देखे थे, तो उसमें 5 नंबर की करंट अफेयर्स थी और 5 नंबर की आपकी नॉर्मल जो जीके होती है वो थी। तो मैं कहूंगा इस 5 को ना पक्का कर लो, इस 5 को पक्का कर लो। इस 5 में से 2 या 3 नंबर आपके जुड़ जाएंगे, क्योंकि भैया करने तो हमें सारे अटेम्प्ट है, 5 में से एक तो आता ही होगा, बिल्कुल बेकार थोड़ी है। तो जब 4 तुक्के लगाएंगे तो 1 या 2 तुक्का उसमें बैठेगा, तो भैया 7 से 8 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि हमें 5 में से 5 यहां लाने हैं, करंट पे लाने हैं। तो डेली वीडियो शाम को 6 बजे रहती है मेरी करंट अफेयर्स पे, एक्सेप्ट संडे। तो ये जरूर देखो और इसके नोट्स बनाओ, ये मैं आपको हमेशा कहता हूं। वीडियो आज की पूरी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपना पहला पार्ट जो है 70 नंबर का, वो ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट हो गया है। मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। जो हिंदी इंग्लिश का मैंने बताया, इसमें एक आधा चीजें और भी जुड़ सकती है, घट सकती है, लेकिन मोस्टली यही रहेगा। वही एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही इडियम फ्रेज, है ना, वही ग्रामेटिकल करेक्ट करना, वही वर्ब फॉर्म को करेक्ट करना, जंबल वर्ड्स रहेगा यहीं पे घूम के, कुछ अलग नहीं पूछ लेंगे वो आपको, है ना। चलिए अब आते हैं वापस इस पे। तो हमने ये कर लिया, 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 ये कर लिया। अब बचते हैं हमारे 80 मार्क्स सब्जेक्ट कंसर्न वाले। अपना पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया ना, 70 मार्क्स का जो पार्ट 1 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने बता दिया आपको कैसे तैयारी करनी है। और अगर आपको कंप्यूटर लिटरेसी की तैयारी अपने आप भी करनी है, तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि बैंकिंग की कोई भी बुक ले लो। पहले बैंकिंग में 40 मार्क्स की कंप्यूटर आती थी, ठीक है ना, उससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। रीजनिंग एबिलिटी एसएससी से बेस्ट मैं कुछ नहीं मानता। एसएससी की कोई भी बुक ले लो, अच्छी बुक, कोई एसएससी की तैयारी करने वाले होंगे उन्हें पता होगा, वहां से करो। हिंदी इंग्लिश मैंने आपको बता दी है, करंट अफेयर्स पे हमारा फोकस रहेगा। मेरी वीडियो देखो, बहुत है आप लोगों के लिए। अगर उसमें प्लस आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम। और जीके पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जीके बहुत बड़ी है। अगर हम इसे पढ़ने लग जाएंगे ना, तो इसमें तो मैं अपनी हिंदी और इंग्लिश कवर कर लूंगा पूरी पूरी। बात समझ रहे हो, ठीक है जी। पेडागोगी का मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट कंसर्न पार्ट 2 की। ओके, हाँ जी,
ये रहा आपका सब्जेक्ट कंसर्न पार्ट 2, ये है जी, जिसमें आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी रहेगी, हिंदी और इंग्लिश, साइंस रहेगी, मैथ्स रहेगी, और उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस रहेगी। ठीक है, ये 4 चीजें हैं आपकी, ये 20-20 नंबर की हैं चारों चीजें। तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 80 मार्क्स। ओके, तो अगर मैं देखूं इंग्लिश में, देखो यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां पे इन लोगों ने दिया हुआ है अलग से इंग्लिश और हिंदी का, यहां पे इन्होंने अलग से दिया हुआ है कि इंग्लिश में क्या करना है, हिंदी में क्या करना है। और मैं आपको बता दूं, सेम चीजें हैं जो पहले हिंदी और इंग्लिश पार्ट 1 में पूछी थी, सेम चीजें हैं। वही आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, वर्ब फॉर्म वही करेक्ट करना, एडजेक्टिव्स, टेंसेस, मोडल्स, एक्टिव पैसिव्स, रिपोर्टेड स्पीच, है ना, सारा घुमा फिरा के, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारा घुमा फिरा के, टीचिंग ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। इसमें वही आएगा कि बच्चा ये कर रहा है, टीचर ये कर रहा है, तो आपको क्या करना है या बच्चे को क्या करना है, वही बहुत ही जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं वो। तो 10 नंबर की इंग्लिश यहाँ पे आएगी। फिर हिंदी की बात करें, आपकी वही भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मैंने बताया कि ये सारा करना है हमें। लिंग, पुरलिंग, स्त्रीलिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, एक वचन, बहुवचन, वाक्य रचना, विलोम शब्द, इसको पर्यायवाची शब्द कह देते हैं, मुहावरे, अलंकार, विराम चिन्ह वगैरह वगैरह, जितनी चीजें यहां दी हुई हैं वो सारी। और उसके बाद भाषा शिक्षण की प्रभावी विधियां, वही वाली जो ये पूछी, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल और मेथड्स ऑफ टीचिंग हिंदी एट एलिमेंट्री लेवल। ये चीज है, सिंपल है। ठीक है, ये चीज करनी है। अगर मैं बात करूं कि भाई इन्होंने इसमें क्या पूछा था इंग्लिश में, यहां पे इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चन है पार्ट 2 में, वहां पे क्या क्या क्वेश्चन आए, तो मैं अब आपको बता दूं कि वहां पे 3 क्वेश्चन आए थे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से 3 क्वेश्चन आए थे आपके, और वहां पे शायद 2 क्वेश्चन आए थे पार्ट 1 में, है कि नहीं? 2 क्वेश्चन बोले थे ना मैंने, लेट मी चेक, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 2, तो भैया 5 नंबर तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे रही थी आपको लास्ट ईयर, इस बार भी देगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं तो आपका एक क्वेश्चन आया था पार्ट ऑफ स्पीच से, यहां पे एक क्वेश्चन जो है स्पीच, देखो ये दे रहा हुआ ना, मतलब जो चीज इन्होंने लिख दी ना क्वेश्चन वहीं से देंगे, बाहर से नहीं देंगे, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आएगा। पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आया था, करेक्ट द सेंटेंस से 2 क्वेश्चन आए थे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। करेक्ट द सेंटेंस वही मैंने बताया कि वो आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह जो होती हैं उसमें। एंटोनिम्स 1, सिनोनिम्स 2, इडियम फ्रेज 1, ये आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो गए इस वाली इंग्लिश के। तो भाई इंग्लिश हो गई अपनी 20 नंबर की, और जब आप इंग्लिश तैयार करोगे ना तो पार्ट 2 के लिए भी तैयार होगी और पार्ट 1 के लिए भी तैयार होगी, और इस 20 में से आप लोग 15 से 16 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हैं, बहुत इजीली। और इंग्लिश आपको सत्यम सर पूरी कराएंगे, उन्होंने आर्टिकल्स कराए हैं, उसके बाद जो है आपको साइंस का, फिजिक्स का पूरा पार्ट करा दिया है। अब 1 हफ्ते के वो रेस्ट पे हैं, उसके बाद फिर से वो साइंस स्टार्ट करेंगे, तब तक मैं इस हफ्ते मैं ले रहा हूं आपकी क्लासेस। ठीक है ना, ये चलता रहेगा हमारा कि 9 बजे क्लासेस में कभी हो कभी मैं, ऐसे करते रहेंगे। तो साइंस और इंग्लिश तो उन्होंने ठेका ले लिया है आप लोगों का, वो पूरी करा देंगे। अब बात करते हैं हिंदी की। यहां पे हिंदी में क्या क्या आया था, एक क्वेश्चन समाज से आया था, एक पूछ लिया था कवि के बारे में, एक क्वेश्चन भाषाओं के बारे में पूछ लिया था, जो द्रविड़ वगैरह भाषाएं होती हैं हमारी, एक फिर से क्वेश्चन स्त्रीलिंग पूछ लिया था, एक क्वेश्चन बहुवचन पूछ लिया था, वाक्य के भेद पूछ लिए थे, तो भेद वगैरह जितने होते हैं वो हमें करने हैं, एक क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय से आया था, एक क्वेश्चन सर्वनाम विशेषण से था, एक मुहावरा था, और एक तत्सम तद्भव से था। 10 क्वेश्चन यहाँ पे ये बने थे। तो घुमा फिरा के ये भी वही सारी चीजें हैं जो पार्ट 1 में पूछी थी या पार्ट 2 में। तो 20 नंबर कर लो भाई यहाँ, और हिंदी में हमें एटलीस्ट 18 मार्क्स स्कोर करने हैं। मैं कह रहा हूं इंग्लिश में 15 कर लो, लेकिन यहां पे 18 मार्क्स स्कोर करने, और हिंदी आपकी पूरी मैं कराऊंगा। ठीक है, और अगर आपको कहीं से भी पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा, अब बुक्स आप पूछेंगे, बुक्स तो भाई अब ये थोड़ी है कि अलग एक बुक में संज्ञा की डेफिनेशन अलग होगी, दूसरी में अलग होगी। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि क्या करना है, क्या पढ़ना है। अब वो बेस्ट आप पे है कि वो कहां से पढ़ो। वो आप एनसीईआरटी की किसी ग्रामर की बुक से पढ़ो, वो आप कोई राइटर की, लुसेंट की या अरिहंत की, जो आपको ठीक लगे करो। वो मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूंगा, मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए कैसे करने, किस तरीके के कवर करने, वो आप लोग कर लेना। मेरी वीडियो देख के कर लो, किसी और की वीडियो देख के कर लो, यूट्यूब पे 100 तरह के आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है जी, ये बात होगी अपनी। अब बात करते हैं हम, मेन मुद्दा 20 नंबर का ये हो गया। फिर आते हैं साइंस पे। साइंस आती है जी हमारी 20 नंबर की, जिसमें आपके 3 चीज में डिवाइड है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। 3 चीज में इन्होंने डिवाइड किया हुआ टॉपिक वाइज। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, 6 से लेकर 10 तक की पूरी साइंस की किताब पढ़ रहे हैं, वो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम। हमें सिर्फ टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है ना, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, वेलोसिटी वगैरह हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोशन हो गया। हमें क्या करना है, टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट ईयर 20 में से 10 क्वेश्चन तो सिर्फ फिजिक्स से बने थे। ये वाला पार्ट आपको 10 नंबर दे गया था लास्ट टाइम, और इसीलिए हमने अपनी वीडियोस में सबसे पहले कवर किया है
फिजिक्स जो हमारी वीडियोस रही हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और उन वीडियोस को देख के, ज्यादा वीडियो नहीं है, 10 अराउंड वीडियो है वो, उन वीडियोस को देख के एक बार लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके देखना 10 क्वेश्चन का। आप फिजिक्स के 10 में से 9 क्वेश्चन इजीली कर लेंगे और कहेंगे सर ये तो आ गया नंबर केवीएस में। ऐसे ही हम अपनी बायो रखेंगे और ऐसे ही हम अपनी केमिस्ट्री रखेंगे। तो वही, अगर ये टॉपिक्स आप एनसीईआरटी की बुक से करना चाहते हैं, मैं एनसीईआरटी को छोड़ के कुछ भी आपको रेफर नहीं करूंगा बुक के लिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। कुछ टाइम बाद आपको नोट्स भी मिलने प्रोवाइड हो जाएंगे, उसका तरीका बता दिया जाएगा आपको कि नोट्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, ये बात होगी अपनी साइंस की। उसके बाद आती है हमारी मैथ्स। ठीक है, मैथ्स पे एक वीडियो हमने नंबर सिस्टम से स्टार्ट की है। मैथ्स में लगेगा टाइम, मैथ्स से लगेंगे हमारे 3 से 4 महीने कंप्लीट करने में। जब भी स्टार्ट होगी, हफ्ते में 1 या 2 क्लासेस हम मैथ्स की जरूर रखेंगे और इसे हमें 3 से 4 महीने लग जाएंगे। मैथ्स की आपको यूट्यूब पे दुनिया भर की अच्छी मैं आपको एक अगर सजेस्ट भी करूं तो सजेस्ट क्या पता नहीं यार, यूट्यूब पे ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं, किसी का नहीं, बट बहुत अच्छे आपको एसएससी वगैरह पढ़ाने वाले बड़े अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन मैं भी यहाँ पे आपको अपना पूरा मैथ्स का कोर्स जो है कंप्लीट कराऊंगा, नंबर सिस्टम से लेके लास्ट तक जो भी है, लास्ट तक जहां भी है ना, सारा कराया जाएगा। एचसीएफ एलसीएम वगैरह सब कराएंगे। और अगर आप कर सकते हैं तो कर लो। मैथ्स में मैं आपको मना करूंगा कि एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप उसे 6th क्लास से और 10th क्लास तक पढ़ेंगे है तो बेस्ट वो चीज। लेकिन मैं कहूंगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो थोड़ा सा अलग होता है, वो क्वेश्चंस जो है ना, मैंने देखे हैं वो थोड़े अलग हैं, है ना, तो हम वो उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपको एनसीईआरटी करनी है तो 6 से लेके 10 तक की आप एनसीईआरटी भी कर सकते हैं। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें हम 5 ईयर प्लान कर चुके हैं। उसके बाद हम इसमें कर चुके हैं अपना पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, सेक्स रेशियो, मतलब ये सारा मिला के यहां तक, एजुकेशन तक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अलग है, मतलब कि सेंसस, ये सारा इसका मतलब है सेंसस 2011 से। इसमें से लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन आए थे 20 में से, 4 क्वेश्चन आए थे 20 में से। और आप मेरी वो सेंसस वाली वीडियो एक बार जाके देखना, उसके बाद क्वेश्चन करके देखना, वो चारों के चारों क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 5 ईयर प्लान से बना था, तो 5 क्वेश्चन तो बीच में से यही हो गए और हमने दोनों टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको भी करेंगे। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? भाई प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी यही है आपके लोकल बॉडीज, स्टेट बॉडीज और नेशनल बॉडीज। ठीक है, नेशनल बॉडीज में आपकी लोकसभा राज्यसभा आ जाती है, स्टेट बॉडीज में आपकी विधानसभा वगैरह आ जाती है, लोकल बॉडीज में आपकी नगर पालिका, नगर परिषद, ये जो होती है ये आ जाती है। यही फर्क है। तो ये जो है ना, ये यहां से लेकर यहां तक है। तो जब हम इन चीजों को करेंगे ना अपने क्या कहते हैं वीडियोस में, अपने चैनल पे करेंगे, तब मैं आपको अच्छे से एक चीज बताऊंगा। आपको ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हिस्ट्री करते हैं कि सर हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री से सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इन्होंने, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, और कुछ पढ़ना ही नहीं है। जहां पे भी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट मिल जाए बस वो पढ़ना है। 6 से लेके, और मैं 12 तक की कहूंगा यहाँ पे, एनसीईआरटी 6 से लेके 12 तक की ईवीएस में। क्यों? क्योंकि जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया है ना, ये 11th क्लास का या 12th क्लास का चैप्टर है। ठीक है ना, और मैंने देखे कई सारे ऐसे 12th क्लास के दिए हुए, 11th क्लास के दिए हुए हैं, तो वो 10 तक कवर नहीं हो रहे हैं। तो मैं अपने नोट्स पे तैयार कर रहा हूं, आपको बता देंगे जब बन जाएंगे, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें महीना भर लगेगा अभी। बाकी हमारी वीडियोस ईवीएस पे आती रहेंगी, वो देखते रहो। और पढ़नी है तो सिर्फ टॉपिक वाइज, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक वाइज एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, इससे बाहर कहीं नहीं जाना। 6 से लेके 12th क्लास तक की ईवीएस आपको 12 तक जानी पड़ेगी, साइंस आप 6 से 10 तक कर लें। तो भैया एक बार जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सारी करके देखना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 120 प्लस क्वेश्चन आप मतलब खुद कहेंगे कि सर 120 प्लस तो हो गए अपने, जिस तरीके से आपने बताया आज। ठीक है, 80 मार्क्स का ये हो गया जिसमें मैंने बता दिया। अब जो 60 मार्क्स बनते हैं आपके ईवीएस, साइंस और मैथ्स के, भाई बहुत लोगों की ना मैथ्स वीक होती है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि आज से ही मैथ्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दो। ईवीएस भी हो जाएगी, साइंस भी हो जाएगी, मैथ्स में आपको बहुत टाइम लगेगा, बेसिक्स से स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि अगर वीडियोस जो है मैथ्स की हफ्ते में 1-2 लाऊं, बट स्टिल अगर कहीं से भी आप ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मेरे से पढ़ो। हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है हमें नंबर लाना है केवीएस में। ठीक है, आप मेरे से पढ़ के लाओ, किसी और से पढ़ के लाओ, कैसे भी लाओ, आपको नंबर लाना है बस। ठीक है ना, और 120 प्लस क्वेश्चन हमारे लेके चलने हैं कि 120 प्लस जो है हमें नंबर आने चाहिए हमारे किसमें, एग्जाम में, ताकि इंटरव्यू का सारा ही बोझ एकदम से खत्म हो जाए। और इंटरव्यू एक बार आप आ जाओ तो भैया 100 वाले को भी कराएंगे हम। तो लास्ट ईयर जो 2018 वाले बैच, मतलब 2019 में जो लोग लगे थे 2018 जिसमें एग्जाम दिया था, पता नहीं कितने बच्चे हैं ऐसे, इतना एहसान मानते हैं आज भी,
इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ी सी हेल्प की थी उनकी, लेकिन इतना एहसान मानते हैं कि सर आपकी वजह से, आपके डेमो की वजह से, आपने जिस तरीके से हमें चीजें बताई थी कि ऐसे करनी है ऐसे करनी है, तो मैं कह रहा हूं इंटरव्यू तक आ जाओ, उसके बाद तो मैं देख लूंगा आप लोगों को, आगे लेके चला जाऊंगा, ठीक है, 90% मेरा काम रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मेहनत करनी होगी, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, मतलब कंटेंट जितना हो सकता है अच्छा उस टॉपिक से वो निकाल के ला रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियोस जो है आज की पसंद आई होगी। भाई लोग, नंबर मैं फिर लिख देता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये नंबर है, इस पे मुझे व्हाट्सएप करें आपका नाम और आपकी पोस्ट, आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी के लिए, और मुझे भेज दें ताकि मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ सकूं। ठीक है, सही है नहीं? और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये जो आप कहते हैं कि सर सिलेबस भेज दो, सर सिलेबस भेज दो, सर पीआरटी में क्या है क्या है, तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है मैं आपको वहां पे व्हाट्सएप से भी ब्रॉडकास्ट कर दूंगा सबको, और टेलीग्राम चैनल पे भी जोड़ूंगा। अच्छा, एक और चीज देखो नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। हाँ जी, जो आपका इंटरव्यू होगा 60 मार्क्स का हो, लेकिन वेटेज जो है वो 85:15 की है। मतलब 85 तो आपका एग्जाम है जो 150 नंबर का होगा, उसको 85% में कन्वर्ट कर देंगे, और जो 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा उसको, सॉरी ये वाला 50 मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे, और आपकी जो मेरिट लगेगी वो 100 में से लगेगी, जो लास्ट ईयर अराउंड 70 कुछ गई थी, है ना, 2019 में शायद 70 कुछ गई थी फॉर द पोस्ट ऑफ जर्नल, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है बिल्कुल भी, बट अराउंड 70 कुछ गई थी। तो ये 150 हो जाएंगे 85 मार्क्स, और ये 60 हो जाएंगे 15 मार्क्स, टोटल 100 में से फिर आप लोगों के जितने भी बनेंगे वो लग जाए। इसलिए कहता हूं कि भैया हमें जो है रिटर्न पे अभी ज्यादा फोकस करना है, इस 15 पे भी हम बाद में फोकस करेंगे। इस 15 में से 10 प्लस 12 13 इवन 15 नंबर भी कैसे लाने हैं, वो स्ट्रेटेजी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग अपना इंटरव्यू में आ जाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दो, और वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक ठोक दो। ये चीज बोलता नहीं हूं मैं कभी, आज कह रहा हूं, लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर करो। जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना उनको शेयर करो, एटलीस्ट उन्हें पता तो लगे कि पेपर की तैयारी करनी कैसे है। जितना दूसरों का भला करोगे, भगवान उस दिन जब पेपर देने बैठोगे ना आप लोग, आपका भला करेगा। सही है नहीं? दूसरों का भला करो, आपका भी भला होगा, सिंपल सी बात है। तो ये मत सोचो कि यार मेरे को तो मिल गया, मैं दूसरे को क्यों बताऊं, ये तो सर ने आज अच्छी चीजें बता दी, गड़बड़ हो जाएगी, दूसरे को बताऊंगा तो वो भी तैयारी कर लेगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं, आप मेहनत करो ना, दूसरे को भी वो मेहनत कराओ सेम उतनी, तभी तो कंपटीशन का मजा है, और तभी तो आपको मजा आएगा सिलेक्शन लेके। भैया मेरा सिंपल सा है कि मेहनत करो जितनी आपसे हो सके, और ऊपर भगवान वाले पे छोड़ दो, और किसी का भी बुरा मत करो, तो नंबर जरूर आएगा। ठीक है ना? चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, फिर कल देखते हैं अपनी सैटरडे की क्या, कौन से सब्जेक्ट पे आपकी क्लास रहती है। ठीक है ना? ओके देन, बाय, टेक केयर, और शेयर करो लोगों से, बताओ उन्हें कि किस तरीके का पेपर आता है केवीएस का और कैसे देना है हम लोगों को। बाय एवरीवन।